किशनगढ़ के गांधीनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के एक 15 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट कर घायल करने व जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। छात्र के पिता ने स्कूल के ही 2 छात्रों सहित 20-25 अन्य के खिलाफ मारपीट व जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित कर घायल करने का आरोप लगाते हुए गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की जाँच सीओसीटी मामले की जाँच कर रहे हैं। रत्ना रावत कॉलोनी गांधीनगर निवासी तूफान पुत्र भोलूराम रैदास ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसका 15 वर्षीय पुत्र राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गांधीनगर में कक्षा 9 का छात्र है। वह रोजाना की तरह 18 जुलाई को स्कूल गया था और अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच उसके पीछे वाली बेंच पर बैठे 2-3 छात्रों ने छेड़छाड़ की और पीछे से मारते हुए जातिसूचक शब्दों से चिढ़ा रहे थे। वहीं पीड़ित ने शिक्षक को शिकायत करने की बात कही तो वे उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज करने लगे और बाहर मिलने के लिए कहने लगे। जब स्कूल की छुट्टी हुई और वह नाले के पास गवारिया की चक्की पर पहुंचा तो दोनों छात्रों ने अन्य 20-25 लड़कों के साथ उसे घेर लिया। सभी ने हाथों में डंडे हथियार थे। आरोपियों ने उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और उसके हाथ व गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। मारपीट हो गया, गले के दे फाड़ी, हाथ की नस काट दी और इधर गले पर दी, कान पर भी लगी हुई है। मरते मरते बचा तो फिर दोबारा वहाँ से गया तो डिप्टी साहब के पास भेज दिए। वो किए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और किसने मारा? किसने मारा? टीचर ने मारा है? मुसलमानों के छोरे थे 20-25 जने। मेरे को मेरा बच्चा कह रहा था, वो बच्चे की क्या ऐसे दिमाग से हो गया था कि वो बोल नहीं सका। तो मैं थाने लेके गया था, थाने में बयान कराए थे बच्चे के, तो बच्चा बयान भी दे दिया वहाँ पर। और वहाँ से थाने की रिपोर्ट हो गई मेरे 18 तारीख को हुई। बाद में मैं आ गया घर पर आए बाद में फिर मेरे को 3-4 दिन बाद में मैं गया स्कूल वो किए थानेदार जी किए स्कूल भेज दो बच्चे को। मैंने भेजा वहाँ पर, वहाँ से गया स्कूल के अंदर जो मेरे बच्चे को किया, तेरे बच्चे को खतरा है। वहाँ पर स्कूल के मास्टर जितने भी थे, वो मेडमेर वो मास्टर थे, वो चक्कू बताए मेरे को, वो चक्कू आप ले जाओ। तो मैं किया, मैं चक्कू मैं नहीं ले जाता हूँ, पुलिस वाले के पास दियो। जो वो पुलिस वाले को नहीं दिए और वो वहाँ पर ही पड़ा है अभी तक। मैं पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ से। स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है? तो वो स्कूल प्रशासन ने वो ऐसे मना कर रहे हैं, आपके बच्चे को यहाँ से काट दो और दूसरी स्कूल में डाल दो और नहीं तो मार देंगे इसको। ऐसी धमकी मिली मेरे को, जो मैं बच्चे को फिर बाद में नहीं भेजा। तो पुलिस प्रशासन से क्या तो अब मैं गया वहाँ पर एसपी के पास गया था, तो वहाँ पर डिप्टी साहब के पास। तो डिप्टी साहब क्या करे, 3 बच्चे को गिरफ्तार करे वहाँ पर। मैं वहाँ पर ही था, मेजूताई में मेरी लुगाई मेरे घर पर थी, वहाँ पर हमला हो गया था। तो वो मेरे बच्चे के लगी हुई थी ने, तो इसको पाछे इसके हाथ के 4-5 मुसलमानों के छोरे आए, मेरे लुगाई को और मेरे बच्चे को बड़े बच्चे को कूटने लग गए। तो फिर मोहल्ले के बचे, तो वो तेजपाल जी रेवारी वो बचा के फिर मैं वहाँ पर पुलिस चौकी में वो डिप्टी साहब के पास था। तो डिप्टी साहब किए तुम यहाँ पर ही रहो। तो मैं क्या नहीं, मेरे बच्चे को मार देंगे, मैं वहाँ घर पर जाऊंगा। तो मैं घर पर गया, फिर वहाँ से आया थाने का फोन, जो वो 2 घंटे गाड़ी पंचर हो गई मेरी, ऐसे बोले वो। ऐसे बोल के फिर मैं आ गया पाछा, मैं डिप्टी पास के चल गया। वहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करे डिप्टी साहब, जिसमें से एक ने गिरफ्तार करके पेश कर दिया इसको और 2 गायब हो गए। ये कौन सी स्कूल है? वो गांधीनगर स्कूल से। कौन सी स्कूल, सरकारी है प्राइवेट है, क्या है? सरकारी। किस जगह पे है? जो पुलिया है, पुलिया के नीचे वाली तरफ। तो बच्चे के साथ पढ़ते ही है या क्या है? बच्चे मारने वाले कौन थे? बच्चे बोल रहे सर, ये बच्चे का मामला माइनर बच्चे के साथ माइनर बच्चे ने असल्ट किया। ये 18 तारीख की घटना है। PS सर जो गांधीनगर थाना पड़ता है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये परिवादी है, बच्चे के माता पिता है। FIR लॉन्च हुई। FIR के बाद इन्होंने कहा कि अन्य धारे भी ऐड की जाए PS गांधीनगर थाने में। तो इन्होंने ऐसी मामला दर्ज कराते हुए, तो वहाँ के जो CI थे, कार्यवाही CI, उन्होंने ये कहा, इनको जवाब दिया है कि ये डिप्टी साहब की जांच है, यही करेगा, हमारे पास कोई पावर नहीं है। ये कहते हुए इनको ये उल्टा लौटा दिए गए, घर पे गए। इसके 2 या 3 दिन बाद घटना इनके बच्चे का दोबारा कारित होती है, नाबालिग बच्चों के द्वारा, मीन्स अपचारी बच्चों के द्वारा। उसके बाद ये मुझसे संपर्क करते हैं 22 तारीख को कि अन्य धारों के साथ मुकदमा दर्ज करने हैं। तो मैं एडवोकेट अमित कुमार पांडे, इनके परिवादी की तहरीर के आधार पर अन्य धारा है, जिसमें 149, 34, 307 एंड 326 धारा के अकॉर्डिंग मैं रिपोर्ट कराने है तो डिप्टी साहब के पास पेश होता हूँ। उनके सर इनकी परिवादी का अनुसंधान के आधार पर आप जांच कीजिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और डिटेक्ट बच्चे जो 3 या 4 है अपचारी बच्चे मीन्स
उसको आप निरुद्ध कीजिए। जिसमें से अभी तक जो इनके द्वारा पता चला है कि एक ही बच्चे को निरुद्ध किया गया। तो मेरा प्रार्थना पत्र इन परिवादी के द्वारा प्रशासन से ये है कि एक तो पेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए सीओ साहब के द्वारा, जिसमें रिलीजियस समुदाय विशेष पर प्रेशर जो उनका पड़ रहा है राजनीतिक, जो इनके द्वारा पता चला वो एक निष्पक्ष होकर करे। दूसरा, स्कूल प्रबंधक से मेरी ये एक बाकायदा एक प्रशासन से ये है कि जो स्कूल प्रबंधक अगर इसमें पहले की भूमिका निभा देती तो इस बच्चे के साथ जो सत्य कारित हुई वो नहीं होती। क्लासमेट ये बच्चे के क्लास नहीं, बच्चे सीनियर थे। जो बच्चे ने असॉल्ट किया ना, बच्चे ने अपचारी बच्चे तो उसी स्कूल में ही या अलग या बाहर के हैं? स्कूल के थे इस बच्चे। मामले को लेकर झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं था, बस वो लोकलिटी का एरिया पड़ता है, लोकलिटी का एरिया पड़ता है। पर लोकलिटी एरिया के हिसाब से वो स्कूल में 90% उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाकी और कोई रिलीजियस का मामला नहीं है। बाकी दलित वर्ग है, इसलिए मैं इनका साथ देने यहाँ आया हूँ। न्याय श्रीमान न्यायालय से और मेरे सीओ साहब से निवेदन है और स्कूल प्रबंधक से निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए इसको जो अपचारी बच्चे हो उसको निरुद्ध किया जाए, डिटेक्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए।